अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल में आपको खुशामदीद। आज जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ये पीएससी हेडमास्टर के टेस्ट में लिया गया था। इसके जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके ज़्यादातर जो पोर्शन है वो पेडागोजी के ऊपर मुश्तमिल है, तो इस क्वेश्चन को पेपर को हम सॉल्व करेंगे आज। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन द कॉम्पिटेंसी एवर मेथड्स स्किल्स कंटेंट्स और मीडिया। तो ये जो माइक्रो टीचिंग है ये बेसिकली फोकस करती है स्किल्स के ऊपर। माइक्रो टीचिंग में एक ये ट्रेनिंग के दौरान जो है ये करवाई जाती है माइक्रो टीचिंग। और इसमें जो ट्रेनिज होते हैं, तो ट्रेनर्स जो हैं उनसे की स्किल्स को जो है वो चेक कर रहे होते हैं, उनकी कॉम्पिटेंसीज को बेहतर करना और उसकी स्किल्स को बेहतर करना। इसमें ऑप्शन जो है ये भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो इज़ अ कलेक्शन ऑफ। पोर्टफोलियो क्या है जी? ये एक स्कूल रिकॉर्ड है, टीचर वर्क है, स्टूडेंट वर्क है या ऑफिस वर्क है। पोर्टफोलियो जो है उसको किसको कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स के जो वर्क है डिफरेंट, उसको जमा करना, उसकी सारी जो है वो एक्टिविटीज़ इसमें आ जाती हैं। और उसकी जो एकेडमिक अचीवमेंट से को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो भी उसकी परफॉर्मेंस है वो सारा रिकॉर्ड जो है उसका मेंटेन किया जाता है, तो उसको उसको जो है वो पोर्टफोलियो कहा जाता है, तो जो स्टूडेंट्स का वर्क होता है। नेक्स्ट है द एम्फेसिस इन द क्लासरूम शुड बी नीड ऑफ द होल क्लास, नीड ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड, सब्जेक्ट मैटर या टीचिंग मेथड। तो जो क्लासरूम के अंदर जो होगा फोकस ज़्यादा किसके ऊपर होता है? ये हर एक बच्चे की इंडिविजुअलिटी के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है। हर बच्चे के इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर जो है उसको फोकस किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड, नॉट द होल क्लास। होल क्लास के बारे में नहीं बल्कि इंडिविजुअल बच्चों की प्रॉब्लम को डायग्नोस करना और उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना, तो ये क्लासरूम के अंदर जो है ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर लिटरेसी इज आल्सो कंसिडर इम्पॉर्टेंट विच फिलॉसफी डिनाई इट्स। कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कौन सी फिलॉसफी इसको डिनाई करती है जी? पेरेनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म या रिकंस्ट्रक्शनिज्म। तो ये देखिए, ये जो इसमें जो कंप्यूटर की लिटरेसी को उसकी जो फ़िलासफ़ी डिनाई करती है, यानी कि उनके ख़्याल में ये चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये जो है ये एसेंशियलिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को वो कहते हैं, तो ये एसेंशियलिज़्म होगा इसमें। वो चूँकि ओल्ड जो है वो बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं, ट्रेडिशंस की बात करते हैं, तो इसमें जो है ये बात भी करेक्ट होगा। द रिसर्च concerned with the current phenomenon of the study is called। अब ये रिसर्च का क्वेश्चन है। रिसर्च की उसने डिफरेंट टाइप दी हुई है। वो पूछ रहा है कि ये हिस्टोरिकल रिसर्च होगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा या अप्लाइड रिसर्च होगा। स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है? द रिसर्च कंसर्न विद द करंट फिनोमिना ऑफ द स्टडी, कि वो करंट फिनोमिना यानी कि जो वक्त अभी जो प्रेजेंट जो चीज़ हो रही है उसकी चीज़ के ऊपर जो है वो रिसर्च करना। क्लासरूम्स के अंदर जो है वो टीचर जो है वो रिसर्च करता है और करता रहता है, बच्चों की प्रॉब्लम को डायग्नोस करता रहा है। एकदम कोई अगर प्रॉब्लम जो है उसके साथ सिचुएशन आ जाए तो उसको उसके ऊपर जो है वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया जाएगा, तो टीचर जो है वो उसके ऊपर जो है वो फोकस करता रहता है। तो लगातार जो है वो उसकी रिसर्च जो है वो जारी रहती है। तो इस तरह की जो रिसर्च होगी जो करंट फिनोमिनन का इसको जो है वो कहते हैं अप्लाई, इसको कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये डिस्क्रिप्शन रिसर्च नहीं बल्कि ये अप्लाइड रिसर्च में आएगा। ये ऑप्शन डी इसमें जो है ये करेक्ट होगा कि हमने इस रिसर्च को जो है अप्लाई किया है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट लाइज इन। क्लासरूम के अंदर जो मैनेजमेंट है वो किसके ऊपर फोकस करती है? ये उसका वो इसका ज़्यादातर कौन जिम्मेदार होता है? वो प्रिंसिपल होता है,
वो टीचर होता है, मैनेजर होता है या सुपरवाइज़र होता है। तो क्लासरूम्स में जो है वो टीचर ही जो है एज़ ए लीडर जो है वो वर्क कर रहा होता है। तो इसलिए मैनेजमेंट में भी जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी होगी? टीचर की होगी। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ द स्टूडेंट्स नीड inside and outside classroom and have positive expectation is related behavioral theory, humanistic theory, cognitive theory या सोशो इकोनॉमिक थ्योरी। देखें ये स्टूडेंट्स की नीड्स को इनसाइड और आउटसाइड क्लासरूम में देखना, और इसको क्या होगा, इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये कॉग्निटिव थ्योरी में देखें नहीं आता है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में नहीं है, सोशल इकोनॉमिक थ्योरी भी इससे रिलेटेड नहीं है, ये बिहेवियर थ्योरी में होगी। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। द प्रोसेस ऑफ accepting a subset of the population of for a survey is called known as। अच्छा, ये प्रोसेस है कि वो सिलेक्ट करता है, सिलेक्टिंग है सबसेट कि पॉपुलेशन से आपने एक सैंपल जो है वो लेना है, तो इसको आप जो है वो क्या कहेंगे, सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम द सर्वे। तो सर्वे के ज़रिए किया आपने, तो आप क्या कर रहे हैं, इस टेक्निक के ज़रिए आप के पास होल पॉपुलेशन है और उसमें से आपने एक सैंपल ड्रा करना है। तो इस टर्म को क्या कहते हैं जी, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहेंगे, कंट्रोल ग्रुप कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे या सैंपलिंग कहेंगे। तो ये बहुत ईज़ी है, ये सैंपलिंग होता है कि पॉपुलेशन से सिलेक्ट करना, सैंपल क्या कराता है, सैंपलिंग कराता है। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वाज प्रेजेंटेड बाय, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है वो किसने प्रेजेंट की थी? डोगलस एम सी जॉर्ज, अब्राहम मेजलो, फेडरिक हर्जबिंग या बी एफ स्किनर। तो ये जो है ये की थी डोगलस एम सी जॉर्ज ने की थी। तो ये ऑप्शन ए जिसमें करेक्ट होगा। Practice to originate and to study a specific topic for the better retention is the purpose of drill method, lesson plan, homework या माइक्रो टीचिंग टेक्निक। अब इसके ऊपर गौर करें, स्टेटमेंट के ऊपर। प्रैक्टिस टू रिकॉग्नाइज एंड स्टडी ऑफ ए स्पेसिफिक टॉपिक, एक टॉपिक को रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि बेटर रिटेशन हो जाए, वो चीज़ जो है वो गो थ्रू हो जाए बच्चा उस चीज़ से, ठीक है, और बार बार जो है वो उसको उसको प्रैक्टिस करवाई जाए। तो ये किस मेथड में होता है? ये ड्रिल मेथड में जो है ये प्रैक्टिस होती है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेल्फ एवेल्यूएशन ऑफ द क्लास टीचिंग, द टीचर विल नॉट बी एबल टू एवेल्यूट द टीचिंग। सेल्फ एवेल्यूएशन में टीचर किसको जो है वो एवेल्यूट नहीं कर पाएगा, वो टीचिंग स्ट्रेटजीज को एवेल्यूट नहीं कर रहा, वो यूज़ ऑफ द ए बी एड्स को एवेल्यूट नहीं कर पा रहा, वो पर जो उसका मेथड है प्रिपेयर इंडिविजुअल मेथड उसको नहीं कर रहा है, या मेंटेनेंस ऑफ द क्लासरूम डिसिप्लिन उसको जो है वो एवेल्यूट नहीं कर सकता। तो इसमें जो है ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यूज़ ऑफ द ए बी एड्स। रिसर्च रिपोर्ट जो है वो शुड बी इन, वो फ्यूचर टेस्ट में होनी चाहिए, पास्ट टेस्ट में होनी चाहिए, प्रेजेंट टेस्ट में होनी चाहिए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेस्ट में होनी चाहिए। तो जो रिसर्च रिपोर्ट होगी वो प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेस्ट दोनों में होगी। इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। persons who motivate the other possessing the qualities of, वो पर्सन जो दूसरों को मोटिवेट करता है, ये क्वालिटीज़ किसके अंदर होती है? दूसरों को मोटिवेट करना, उनको जो है ये किस में आएगा ये चीज़? ये लीडर में होगी, मैनेजर में होगी, एडमिनिस्ट्रेशन में होगी या एग्जामिनर में होगी। तो ये जो क्वालिटीज़ है कि दूसरों को मोटिवेट करना, ये जो है ये लीडर की क्वालिटीज़ में आता है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स और अरेंजिंग देम इन ए ग्रुप इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं कि साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। किस में अरेंज कर रहे हैं? उसके ग्रुप बना रहे हैं। सेम क्वालिटीज़ की चीज़ों को, सेम करेक्टरिस्टिक्स जिस में पाई जाती हैं, उनको एक ग्रुप में जो है वो रखा जा रहा था। तो इसको क्या कहेंगे? डेटा कहेंगे, टैक्सोनॉमी कहेंगे, क्वासिस कहेंगे या
सोलो कहेंगे, तो इसमें जो है ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। टैक्सोनॉमी जो है वो बेसिकली क्लासिफिकेशन होती है जिसमें ग्रुपिंग की जाती है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रॉ स्कोर ऑफ द टेक्स्ट इज रिफर्ड टू डेटा, स्कोर ऑफ टेस्ट, इंफॉर्मेशन, फाइंडिंग या कंक्लूजन। रॉ स्कोर ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट का रॉ स्कोर होगा, जो डेटा होगा शुरू में टेस्ट, उसको हम क्या कहेंगे, तो वो जो है वो हमारे पास जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास डेटा होगा। फिर उस डेटा से हम आगे कोई इंफॉर्मेशन जो है वो लेंगे, फाइंडिंग करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो जो बेसिक जो रॉ स्कोर होते हैं वो चीज़, किसी भी चीज़ के वो जो है वो क्या होते हैं, वो डेटा होता है। उससे फिर आगे उससे जो है वो रिजल्ट गेन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट इज, नेचुरलिस्ट क्या कहते हैं जी, उनके मुताबिक जो है वो स्टडी किस तरह से होनी चाहिए, डिस्कशन के ज़रिए होनी चाहिए, स्टडी टूर के ज़रिए होनी चाहिए, रोल प्लेइंग के ज़रिए होनी चाहिए, या प्ले वे मेथड के ज़रिए होनी चाहिए नेचुरलिस्ट। अब ये नेचुरलिस्ट हैं, वो नेचर की बात करते हैं कि नेचर से जो है वो बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, कि उनको नेचर में जो है वो बच्चों को इन्वॉल्व करके उनको दिखा के जो है वो बच्चों को जो है वो सिखाना चाहिए। इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, स्टडी टूर्स के जरिए जो है ये उनको पढ़ाया जाएगा। द पावर डेलीगेटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, कमांड, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज। अब इसमें देखें कि पावर है और पावर को डेलीगेट किया जाता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, पावर डेलीगेट हो गई है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब वो डेलीगेटेड जो है वो पावर होती है, तो ये जो है वो क्या होगा, इसको हम सेंट्रलाइज जो है वो कहते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि ये डिसेंट्रलाइज होगा। इसमें ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा कि वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन को डेलीगेट किया गया है, तो वो डिसेंट्रलाइज होगा। द मेन सोर्स ऑफ द इनोवेशंस का मेन सोर्स क्या है जी, अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन माइंड है, रिसर्च है, साइंस है। तो इंसान का जो दिमाग है, ह्यूमन माइंड इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एजुकेशन एवेल्यूशन इज द प्रोसेस, एजुकेशन एवेल्यूशन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजुकेशन एवेल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच ए टीचर कैन assess his teaching, a student can assess his performance, a teacher and student can assess their performance, a head teacher can assess their his teaching। तो एजुकेशन एवेल्यूशन जो प्रोसेस है, इसमें बेसिकली जो जो टीचर और स्टूडेंट दोनों जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, उसको एवेल्यूट कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं कि वो किस पोजीशन में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि टीचर एंड स्टूडेंट बोथ कैन एसेस देयर परफॉर्मेंस। डेटा आर कलेक्ट थ्रू द क्वेश्चनियर, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। तो ये रिसर्च का क्वेश्चन है कि डेटा जो कलेक्ट किया जाता है इन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए, कौन सी इंस्ट्रूमेंट है जी, क्वेश्चनियर को यूज़ करते हुए, इंटरव्यू को यूज़ करते हुए, ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हुए। जो डेटा कलेक्ट किया जाता उसको, ये इस तरह का डेटा जो है हिस्टोरिकल रिसर्च में आएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आएगा, एक्शन रिसर्च में आएगा या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आएगा। तो देखिए ये जो है ये बेसिकली जहाँ पर हम इंटरव्यू करते हैं, क्वेश्चनियर के लिए डेटा लेते हैं, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो ये होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा, ये क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा। बाकी जो हिस्टोरिकल रिसर्च हो गई है वो नहीं होगी। एक्सपेरिमेंटल में में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो ये जो है ये इसमें नहीं आएगा। ये जो है ये टूल होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। तो ये क्वेश्चन थे आज के हमारे। नेक्स्ट से इससे आगे हम ये चलेंगे, इस वीडियो को देखने लगिए।